लेकिन माँ लक्ष्मी की जो असली जो मान्यता है वो ये वृक्ष है पीपर का। देख, तो माँ लक्ष्मी जी ने जितनी भी तपस्या की थी इस पीपर के वृक्ष के नीचे की थी, और इस पीपर के नीचे उनके चरण आज भी बने हुए। 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर एक महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,100 थी रानियाँ, 8 थी पटरानियाँ। ये अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, बहुत माताएं बहनें अपना गोबर लगाती हैं अपने मनोरथ के लिए। मनोरथ के लिए साथियाँ बना जाती है कि हमारा मनोरथ पूरा हो जाए, जब हम दोबारा आके फिर साथियाँ बनाएंगे, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उन्हें श्री कृष्ण भगवान से कहा कि साहब आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से महालक्ष्मी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से आपको ब्रजमंडल के दर्शन कराता आया है, उसी कड़ी में आज का दर्शन भी हमारे लिए और आपके लिए दिव्य होने वाला है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं और इधर जो आप देख रहे हैं कि यमुना महारानी जी के तट से और वृंदावन से लगभग मैं इस समय यमुना जी के इधर छोर पर खड़ा हुआ हूँ, और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने, ये केसी घाट, और उसके सामने मैं यहाँ इस खेत में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर कि आज जो हम दर्शन करेंगे वो एक ऐसा दिव्य दर्शन करेंगे कि जो भगवान कृष्ण के लिए आज भी एक घनघोर तपस्या चल रही है इस गांव के अंदर। वो क्या तपस्या है, क्या लीला है, उसका दर्शन करें। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और इसे लाइक करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप ब्रज दर्पण को फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे कहने का अर्थ है कि हम ब्रजमंडल के जितने भी आपको दर्शन कराते हैं, उन दर्शनों का लाभ आप तो ले ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से और भी इन दर्शनों का लाभ लें, ताकि हमारे ब्रजमंडल के इस रस का पान पूरा संसार करें। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए इन ब्रजवासियों की दिव्य लता पताओं के मध्य में आपको आज का दर्शन कराने हम आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर कैसे लक्ष्मी माता आज भी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। ये अपने आप में अद्भुत वीडियो होने वाला है। आइए चलते हैं और महालक्ष्मी जी का दर्शन करने बेलवन में। आइए मेरे साथ में, वो लक्ष्मी मैया की जय। तो जिस रास्ते से हम आपको लेके जा रहे हैं, उस रास्ते में जब हम यहाँ पर आए हैं तो आपको ये भी तो आनंद देना चाहते हैं हम आपको। ये ब्रजवासियों के वो खेत, वो वन, वो उपवन, वो हवा, वो प्रकृति, इसका भी जब आप स्पर्श करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण और राधा रानी के द्वापर काल में यहाँ चरण पड़े हैं, वो हम और आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं। मेरे पीछे वो गांव है। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ में। ये आप खेत में जो देख रहे हैं ना, ये गेहूं का खेत है, और ये इसको बोलते हैं हम बथुआ, पालक की तरह, और सर्दियों में ये होता है। इसका हम यूज आलू बथुआ के परांठे में भी करते हैं, इसका रायता भी बनता है, इसकी चटनी भी बनती है, और क्या स्वाद होता है। ये गर्मी देता है ना सर्दियों में। यहाँ पर गेहूं के खेत में लगा हुआ है। आइए चलते हैं इस आनंद के साथ में उस आनंद की ओर, जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण के लिए आज भी तपस्या कर रही हैं। तो आखिर हम पहुँच चुके हैं वो लक्ष्मी माता का मंदिर जो आज भी यहाँ पर ब्रजमंडल में आज भी तपस्या कर रही हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हम मंदिर प्रांगण के बिल्कुल पास में हैं। इसे बेलवन कहा जाता है, और बेलवन में लक्ष्मी जी का जो मंदिर है, यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव भी होता है। आप देख सकते हैं, भारतीय नहीं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं, और उसके आने का कारण है कि एक प्रत्यक्ष दर्शन है, प्रत्यक्ष लीला है। जैसे हम लक्ष्मी जी का जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसके पीछे लीला ये है कि आज भी लक्ष्मी जी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। ऐसी क्या घटना है, ऐसी क्या लीला है, उसका हम स्वरूप पूरा जानेंगे यहाँ के पुजारी बाबा से। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ के दिव्य दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए आप कि वृंदावन के वनों में से एक वन जिसे हम बेलवन के नाम से जानते हैं, और उस बेलवन में ये लक्ष्मी जी का जो मंदिर है वो अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी मैया जो है वो भगवान कृष्ण के लिए आज भी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। और आप मंदिर का स्वरूप जब देखेंगे, चारों तरफ सघन वन है, और इन चारों तरफ सघन वनों के बीच में लक्ष्मी जी का मंदिर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यमुना जी भी यहाँ से लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर यमुना जी बह रही हैं। तो यमुना जी के तट पे बेलवन में यहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य धराधाम के।
तो मंदिर प्रांगण में जब हम प्रवेश करते हैं इस दिव्य मंदिर में, तो यहाँ की जो लीला है उसका स्वरूप आप देख सकते हैं। कैसे एक चित्रपट के माध्यम से यहाँ पर ये जो स्वरूप दिखाया गया है, ये स्वरूप में आप देख सकते हैं कि भगवान जो है गोपियों के साथ में महारास यहाँ पर कर रही हैं। और महारास यहाँ पर ये स्वरूप दिखाया गया है महाराज का इस बेलवन में। और क्या लीला है यहाँ के पुजारी बाबा से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मंदिर प्रांगण का दर्शन करेंगे मेरे साथ में। और ये देखिए, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है, ये मंदिर का जो प्रांगण है। और इस मंदिर प्रांगण की दिव्यता और भव्यता का एक स्वरूप मैं बताऊँ, यहाँ परम शांति है। और परम शांति होने का कारण है कि आज भी लक्ष्मी जी यहाँ पर कृष्ण से रूठ कर यहाँ पर आज भी तपस्या कर रही हैं। आखिर क्यों रूठना हुआ हाँ लक्ष्मी मैया का भगवान श्री कृष्ण से, उसकी लीला जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ हमारे हनुमान जी का मंदिर है। और इस दिव्य हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ एक बट का वृक्ष है। जब आप इसका दर्शन करेंगे तो ये आपके मन को अपनी ओर आकर्षण करेगा। ये अपने आप में अद्भुत है। वृक्ष देखिए किस तरह से इसके जड़ें हैं चारों तरफ को, और लोगों की मन्नतों के जो धागे हैं इस तरह से यहाँ पर अपनी आस्था, अपने मनोरथों के धागे यहाँ पर बांधे हुए हैं। आइए, इसके अलावा मैं आपको जब बेलवन कहता हूँ, बेलवन यानी कि वृंदावन के 24 वनों में से एक वन है, उस बेलवन के अंदर इस लक्ष्मी जी का जो मंदिर है, जो यहाँ पर तपस्या कर रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, ये पूरा जो आप स्वरूप देख रहे हैं ये बेलवन का है। और इसी के बीच हम आपको जो दर्शन कराने के लिए जो आपको लेकर आए हैं, वो बेलवन लक्ष्मी जी के दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। और पूरा तो दर्शन है वो अपने आप में है। यहाँ पर लक्ष्मी जी की जो कुबेर, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये कुबेर जी का मंदिर है। और शायद ही ब्रजमंडल में आपको कुबेर जी का मंदिर कहीं दिखाई दे। जब लक्ष्मी जी का नाम आता है तो उस लीला में आपको कुबेर जी जो उनके मुख्य धारा हैं उसका भी दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन समस्त दर्शनों के साथ साथ हम मंदिर प्रांगण के चारों तरफ इसके स्वरूप के आपको जो दर्शन करा रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। ये लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है, उसका जो मंदिर है, उसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और मंदिर के परिक्रमा में हम इस समय चल रहे हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं इस दिव्य धरा के। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि मेरे इस मंदिर के पीछे यमुना जी बह रही हैं, और उसको मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगा। ये यमुना महारानी इस मंदिर के नीचे बह रही हैं। कहा जाता है कि जब बेलवन हम इसको बोलते हैं तो यहाँ पर बेल के जो वृक्ष होते हैं ना, बेल जिस पे लगते हैं, मैं आपको उसका दर्शन कराऊं। ये देखिए, इस वृक्ष पे जो बेल लग रहा होगा, आपको फल दिखाई दे रहा है ना बेल का, इस तरह के अनेक वृक्ष थे इस क्षेत्र में। और इसको हम बेलवन के नाम से जानते थे। जैसे कदम खंडी होता है ना, जो कदम वहाँ पर लगे होते हैं, उसी स्वरूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे विशाल और पुराने वृक्ष हैं। और ये अद्भुत वृक्ष देखिए, ये आपका पीपल का वृक्ष है। तो इसी बेलवन में यहाँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, आज भी तपस्या कर रही हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। मंदिर प्रांगण के पीछे आप देख सकते हैं कैसे गोबर के यहाँ पर स्वास्तिक बने हुए हैं, साथियाँ बनाए हुए हैं। ये मनोरथों के साथियाँ माँ लक्ष्मी, जो कि धन का भंडार है, जो उन्हीं के हाथों में है, अपनी आराधना करते हैं कि मैया कैसे भी हम पे कृपा करें और हम पे आप थोड़ा लक्ष्मी, जो संसार की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो यहाँ पर लोगों की मान्यता ऐसी है कि वो अपने आप में यहाँ पर उस भाव को प्रकट करते हैं। इसके अलावा एक गौशाला है, तो एक गौशाला है यहाँ पर छोटी सी, और उस गौशाला के मैं आपको दर्शन कराऊं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो गौवंश है, आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। और इस गौवंश की जो व्यवस्था है, और उसके पीछे आप देख रहे हैं यमुना महारानी का वो जल, वो नदी आप यमुना जी की देख सकते हैं पीछे बह रही है। उसी के तट पे यहाँ पर बेलवन में माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, और जिसका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये भैया हैं हमारे जो यहाँ पर रहते हैं। तो भैया, ये जो आप गौ माता का जो हमने भी दर्शन किया है जी, ये किस तरह की सेवा हो रही है? ये देखो, सेवा में कमी है थोड़ा सा भी, कि जिस हिसाब से आपको गौ माताएँ दिखाई दे रही है, इनका मतलब है भरपूर इन्हें भोजन पानी नहीं मिल रहा है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी की जो असली जो मान्यता है वो ये वृक्ष है पीपर का। देख, तो माँ लक्ष्मी जी ने जितनी भी तपस्या की थी इस पीपर के वृक्ष के नीचे की थी।
और इस पीपर के नीचे उनके चरण आज भी बने हुए हैं, तो भैया आप चलिए, जहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा है। ये हमारे ब्रजवासी भैया हैं और जो कि मंदिर प्रांगण में हमको मिले हैं। इनका भाव श्री जी और माँ लक्ष्मी जी के प्रति बहुत अच्छा है। वो बता रहे हैं कि ये जो बटका वृक्ष जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये अपने आप में जो अद्भुत लग रहा है, इसी पीपल के पेड़, बट नहीं ये पीपल है, पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की है और उसका दर्शन, आइए। माँ लक्ष्मी जी ने अपने समय में जितनी भी तपस्या की थी इस वृक्ष के नीचे की थी। अरे वाह, ये माँ लक्ष्मी जी का चरण स्पर्श यहाँ पे बने हुए हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। इस पे माथा टेकने से अद्भुत चीज होती है। ये राधे माता। आप देख रहे हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी ने तपस्या की है और तपस्या आज भी कर रही हैं। उसका कारण है कि महाराज में प्रवेश चाहिए था माँ लक्ष्मी जी को, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरी राधा रानी और गोपियों का इसमें सम्मिलित होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको इसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी इसी लीला के रूप में यहाँ पर जी जी। और इस वृक्ष देव पे जो भी आके माथा टेकता है, कोई भी मन्नत करता है, उसकी हमारे हिसाब से 99 में से 101% इच्छा पूरी होती है, क्योंकि ये अद्भुत चमत्कार है। माँ लक्ष्मी जी ने जितनी भी सेवा की, जितना भी तप किया था, इस वृक्ष के नीचे किया था। आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष 100 साल 200 साल 300 साल का नहीं है, ये हजारों साल पुराना ये पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे माँ लक्ष्मी जी ने यहाँ पर तपस्या की है। और मान्यता ऐसी है कि वो लक्ष्मी जी आज भी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। कृष्ण से रूठी, भगवान कृष्ण से रूठी लक्ष्मी जी यहाँ पर कैसे तपस्या कर रही हैं, उसका दर्शन आज हम आपको बेलवन से करा रहे हैं। ये देखिए, आप इसका स्वरूप देखिए, काफ़ी बड़ा वृक्ष है ये पीपल का, और ये पीपल का वृक्ष आप देख सकते हैं ऊपर तक। इसके नीचे ही पूरा मंदिर प्रांगण बना हुआ है। और जो नया स्वरूप आपको जो दिखाया है, यहाँ पर देखिए, ये ठाकुर जी और राधा रानी का यहाँ पर छोटा सा विग्रह भी बनाया हुआ है। तो मुख्य रूप से अब जो मंदिर का स्वरूप है वो उसको इस तरह से दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भैया हमारे साथ में हैं, भैया आइए। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते होंगे भैया? दूर दूर से आते हैं, देसी विदेशी हर तरीके के आते हैं। और इस जो वृक्ष है, इसके नीचे जो एक अद्भुत शक्ति है वो कहीं नहीं है। आश्रम तो ये पूरा है और पूरे आश्रम की मान्यता है, लेकिन जो असली महत्व है, जो असली कला है, स्थान था वो ये है, वो ये है। सबसे ज्यादा मान्यता यहाँ की। जगह जगह देख रहे हैं, ये इसके पीछे क्या भाव है मुझे बने हुए? ये अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। बहुत माताएं बहनें अपना गोबर लगाती हैं अपने मनोरथ के लिए। मनोरथ के लिए साथियाँ बना जाती हैं कि हमारा मनोरथ पूरा हो जाए, जब हम दोबारा आके फिर साथियाँ बनाएंगे, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिसकी वजह से वो बार बार। एक मेला भी हमने सुना था लगता है बेलवन में जी, दिसंबर के महीने में लगता है। 4 बृहस्पतिवार दिसंबर को लगेगा और 1 बृहस्पतिवार जनवरी में लगेगा हर वर्ष। तो भीड़ काफ़ी आती होगी। भीड़ इतनी होती है कि मार्च से लेकर यहाँ तक आदमी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। इधर वृंदावन से लेकर यहाँ तक पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। इतना काफी तगड़ा हिसाब। नारायण की लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण के लिए किस तरह से आराधना कर रही हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यहाँ की जो पुजारी जी हैं, उनसे उनकी लीला के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। आइए चलते हैं और आपको माँ लक्ष्मी जी का जो मंदिर है उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। और जैसे मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये वो स्वरूप, अनन्य स्वरूप माँ लक्ष्मी जी का आप जो दर्शन करें, उससे पहले इस मंदिर प्रांगण को आप देखिए कितनी सुंदरता के साथ में यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी को इस मंदिर में बिठाया गया है। और इस पीपल के वृक्ष के नीचे उसी की छाँव में ये पूरा मंदिर बना हुआ है। और पुजारी बाबा हैं हमारे साथ में। सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए माँ के, लक्ष्मी मैया जो आज भी यहाँ तपस्या कर रही हैं, और उसके बगल में हमारे ठाकुर जी हैं। तो बाबा से हम शुरुआत करें तो सबसे पहले बाबा आपको हमारो राधे राधे है। जय श्री राधे साहब। बाबा क्या लीला है, क्या महिमा हमारे दर्शकों को आप बताएं। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर तपस्या मुद्रा में, कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जबकि नारायण ऑल वर्ल्ड के अंदर सभी मंदिरों में सबका स्वामी बन के बैठा, बेटा कहीं नहीं बना, केवल बेलवन के अंदर वात्सल्य भाव में। जो कृष्णा है ये स्वयं विष्णु और ये विष्णु की पत्नी है। बैकुंठ में तो विष्णु ऐश्वर्य के साथ था, माया के साथ था, वैभव के साथ था। और ब्रज के अंदर विष्णु कृष्ण अवतार में भक्ति के साथ था, वैराग के साथ था, तप के साथ था, माधुर्य के साथ था, योग के साथ था। तो राधा रानी तो रास राजेश्वरी है, वो माधुरी है। लक्ष्मी माता राज राजेश्वरी है, ऐश्वर्य माया है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले
द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर एक महारास किया था। तो उस महारास में 16,100 थी रानियाँ, 8 थी पटरानियाँ और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी इस पर प्रविष्ट थे। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो बंसी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बैलू बजाई। वो बैलू की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुनी नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। तो महालक्ष्मी ने पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महारास हो रहा है। उस महारास को कौन कर रहा है फिर वो? उन्होंने कहा उस रास को एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य, राधा रानी भक्ति है, वो वैराग्य, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से श्रीधाम वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि साहब आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से महालक्ष्मी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिए ना प्रभु। तो आप, उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पे यमुना पार करके बेलवन, पहले एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का बनता, वृंदा तुलसी थी उसका बनता, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया। लक्ष्मी माता पहचान ना पाई, मेरे सामने कौन आ गया है। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? इन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, उसी मुद्रा में बाबा जी वही मुद्रा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, इसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो बादशाह बाबा के बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी देख रहे नारायण आरोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए यहाँ खिचड़ी का भोग लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। और पूस मास में हर बृहस्पतिवार को भारी विशाल मेला लगता है। बाबा एक सवाल ये पूछना मुझे, जो यहाँ पर हमारे जो ठाकुर जी हैं वो यहाँ किस भाव में? बादशाह भाव में, जैसे बादशाह भाव, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो, उस भाव में है। क्योंकि नारायण तो यहाँ प्रवेश है नहीं साहब, नारायण के स्वरूप में ठाकुर जी हैं, तो उसी स्वरूप में माने जी जी। बाबा ये जो मंदिर के पीछे जो पीपल को वृक्ष है ये कितना पुराना है साहब? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ साहब कितना पुराना, परंतु बहुत पुराना वृक्ष है ये जी। तो जिस तरीके से बाबा ने हमें माँ लक्ष्मी जी की यहाँ की महिमा बताई है वो अपने आप में अनमोल है, और जो प्रसादी है जो लक्ष्मी जी की वो ये है। तो बाबा आप हमारे दर्शकों से माँ की सेवा के लिए कोई अपनी बात कहना चाहें हमारे दर्शकों को? यहाँ जो लक्ष्मी जी के मंदिर के दर्शन करने आता है उसकी माता लक्ष्मी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जैसे किसी पे बच्चे नहीं होते हैं तो माँ भगवती की कृपा से उनमें बच्चे भी होते हैं, किसी पे कर्ज हो जाता है उसका कर्ज का भी निपटारा होता है। कुल मिला के ये है कि यहाँ पे जो मांगता है वही लक्ष्मी माता उसको देती है। बाबा जो गौशाला चल रही है श्री महालक्ष्मी गौशाला, हाँ जी, तो इससे ये सब ठीक है कि नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो जैसा कि बाबा ने बताया कि हमको माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप का जो पूरा बखान हमने यहाँ पर सुना वो अपने आप में अद्भुत था, और वो एक बार पुनः एक बार दर्शन और करें आप।
कैसे भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी जी के वात्सल्य रूप में, यानी एक बेटा के रूप में यहाँ पर हमारे कन्हैया माँ लक्ष्मी जी के बगल में है। ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है ब्रज का। और बेलवन जो कि वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पर ये स्थान है बेलवन। ये अद्भुत आनंद आपने आज हमने दर्शन किया। तो ब्रजमंडल का एक अनोखा मंदिर, जहाँ पर कैसे माँ लक्ष्मी जी रूट के भगवान कृष्ण से यहाँ पर आज भी तपस्या कर रही हैं। हमने आपने जो दर्शन किया वो अपने आप में अद्भुत दर्शन था। ये दर्शन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम वृंदावन के पास बेलवन से माँ लक्ष्मी जी के मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।